हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेशनल इनकम का अपना पार्ट 3 देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने इनकम मेथड का चार्ट देखा था, पार्ट 2 में हमने एक्सपेंडिचर मेथड का चार्ट देखा था और वैल्यू एडेड मेथड का चार्ट देखा था। आज हमने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से करेंगे। इसलिए पहले जिसने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ना देखा हो पहले उसको देख लीजिए, ताकि आसानी हो आपको तीसरा पार्ट समझने में। डायरेक्ट समझ नहीं आएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर हो। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने क्वेश्चन लगा रखा है आपके लिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैसे पता लगेगा कि एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन है या इनकम मेथड का क्वेश्चन है। दो बातें, आपको चार्ट याद होना चाहिए। अगर आपको इनकम मेथड का चार्ट याद हो तो उसमें तीन चीज होती है, सीओई, ओएस, एमआई। और अगर आपको एक्सपेंडिचर मेथड का चार्ट याद हो तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जीडीसीएफ, नेट एक्सपोर्ट। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इनमें से तीन वाली चीज दी है या फिर चार वाली चीज दी है। अगर ये दिया है तो इनकम मेथड, और अगर ये दिया है तो एक्सपेंडिचर मेथड। बिल्कुल सिंपल काम है, हमें खुद ही पहचान में आ जाएगी कि क्या करना है। अब आप क्वेश्चन ध्यान से देखो, हमें वो निकालना है, ओएस निकालना है। अब ओएस निकालना है तो ऑब्वियसली बात है, ओएस कौन से मेथड में आता है, इनकम मेथड में आता है। तो कौन सा मेथड लगेगा, इनकम मेथड लगेगा। सबसे पहले गिवन क्या है आपको, जीडीपी एट एमपी, जबकि इनकम मेथड का नाम क्या होता है, इनकम मेथड का नाम होता है एनडीपी एट एफसी। अब आपको कन्वर्जन रूल्स याद होने चाहिए। अगर कन्वर्जन रूल्स याद नहीं है बेटा तो पहला पार्ट देखिए, उसमें सारे कन्वर्जन रूल्स मैंने डिटेल में बताया है। एमपी टू एफसी फॉर्मूला होता है माइनस एनआईटी, जी टू एन फॉर्मूला होता है माइनस डेप्रिसिएशन। अब क्वेश्चन में देखो, जीडीपी एट एमपी पहले से गिवन है 600। एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू है 200, सब्सिडी की वैल्यू है 50। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, वो दे रखते हैं 100। सॉल्व करेंगे 350 करोड़। सॉल्विंग आपको आता है प्लस माइनस, जो सिंपल होता है। अब ये आ गया हमारा एनडीपी एफसी। एनडीपी एफसी का फॉर्मूला होता है, ये क्या है हमारा, ये हमारा इनकम मेथड है। और इनकम मेथड का मैंने छोटा सा फॉर्मूला बताया आपको, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। एनडीपी एफसी की जगह डालो 350, सीओई की जगह गिवन है 300, ओएस आपको पता नहीं, एमआई की जगह डालो 0। कैलकुलेशन करोगे जो प्लस की चीजें से हटा के माइनस की हो जाएगी, और सॉल्व करने के बाद ओएस कितना आ गया, 50 करोड़। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस मेन बात क्या है कि आपने चार्ट याद होना चाहिए, और जिसको चार्ट याद नहीं है बेटा, पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखो, मैंने दोनों में एक्सप्लेन कर रखा है। नेशनल इनकम का पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखना, उसके बाद फिर पार्ट 3 पे आना, ठीक है। आज जो हम कर रहे हैं वो पार्ट 3 है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाँ तो बेटा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको इनकम मेथड का बता दिया, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड का, फिर तीसरा देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड का, ठीक है। मेथड बदल बदल के करते हैं। वैल्यू एडेड मेथड बिल्कुल सिंपल मेथड होता है, इससे सिंपल कोई मेथड नहीं, ठीक है। एक ही फॉर्मूला होता है, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट प्लस चेंज इन स्टॉक। निकालते क्या है वैल्यू एडेड मेथड में, जीबी एट एमपी। अब हमें सेल्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 800, इंटरमीडिएट कॉस्ट की जगह गिवन है इंटरमीडिएट परचेज। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग माइनस में ओपनिंग। ये क्लोजिंग की वैल्यू है, ये ओपनिंग की वैल्यू है। सॉल्व करेंगे 270 लैख आ गए। क्वेश्चन अगर लैख में है तो लैख लगाएंगे, क्वेश्चन अगर करोड़ में है तो करोड़ में लगाएंगे। अगर लगाना भूल जाएंगे तो आधा मार्क्स कट जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद हमारा जीबी एट एमपी आ चुका है, बट हमें निकालना क्या है, एनबी एट एफसी। जैसे ही आप यहाँ तक पहुंच जाते हो, ठीक है, उसके बाद आपका काम शुरू होता है कन्वर्जन रूल्स का। वैसे कन्वर्जन रूल सभी को याद होंगे, बट इन केस यदि भूल गए हो तो मैं एक बार हल्का सा क्विक रिवीजन कराता हूँ। एफसी टू एमपी प्लस एनआईटी, एमपी टू एफसी माइनस एनआईटी, ये मैंने सारे बता रखे हैं, फर्स्ट वीडियो देखना आप एक बार, ठीक है। एन टू जी प्लस डेप्रिसिएशन, जी टू एन माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसको बिना याद करे आप कुछ कर ही नहीं पाओगे आगे क्वेश्चन में। एफसी टू एमपी हो चुका है ये वाला, ठीक है। और डी टू एन प्लस एन एफ आई ए, और एन टू डी माइनस एन एफ आई। ये इतने ही रूल्स लगाने हैं आपने। अब देखो ध्यान से कैसे लगाते हैं रूल, ऐसे नहीं लगाना, इस साइड से एरो मैंने बना रखा है, एमपी टू एफ सी। तो चेक करो, एमपी टू एफ सी क्या होता है, माइनस एन आई टी, लगा दिया।
फिर G2N, अब G2N में देखो रूल, G2N में माइनस डेप्रीशिएशन, वैल्यू डालो, GV8MP की वैल्यू आ चुकी है 270। NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स दे नहीं रखा था 0, सब्सिडी की जगह 40, डेप्रीशिएशन गिवन है 30। थोड़े से मैथ के स्टूडेंट बनो, प्लस माइनस अच्छे से करो, +40 -30 करेंगे, सॉल्व करके 280 लाख हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार बिल्कुल ध्यान से देखो बारीकी से। मैंने एक क्वेश्चन वैल्यू एडेड मेथड का बता दिया, एक क्वेश्चन इनकम मेथड का बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। हाँ तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन हमने पहले इनकम मेथड का कर लिया, दूसरा क्वेश्चन हमने वैल्यू एडेड मेथड का कर लिया। अब हम तीसरा देखने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले आप जरा क्वेश्चन देख लो, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर आपको मैंने पहले ही बता दिया, दोबारा बता देता हूँ। अगर इनकम मेथड है तो क्या क्या ढूंढते हैं, COE, OS, MI। अगर एक्सपेंडिचर मेथड है तो क्या क्या ढूंढते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GDCF और नेट एक्सपोर्ट। अगर आप चाहो तो बेटा सिर्फ इतने में ही आप पूरा चैप्टर कवर कर सकते हो, इतने ही तो नाम है और कितने नाम है, बहुत आसान चैप्टर होता है। तो आप जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर एक्सपेंडिचर की बात करी गई है और GDP/MP भी गिवन है, तो फॉर्मूला लगाएंगे GDP/MP। GDP/MP का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में कितनी चीजें बताई मैंने, 4 बताई हैं, ठीक है। इन चारों को लिखो, फुल फॉर्म में लिखना, पूरा एक्सप्लेन करके। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, GDCF और नेट एक्सपोर्ट, सबकी वैल्यू बस उठा के सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर और आपका आंसर आ जाएगा। GDP/MP की जगह डालो 2500, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जगह 1000, गवर्नमेंट वाले की जगह 500 गिवन है क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी, GDCF मिसिंग है, नेट एक्सपोर्ट की जगह -50, ठीक है। उसके बाद फिर कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हैं, 2500, इन दोनों को जोड़िए, 1500 - 50, 1450 प्लस GDCF, जो प्लस की चीजें से डाके माइनस होगी, और माइनस करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है बेटा, देखिए जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से, पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लो क्या क्या गिवन है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें सेल्स गिवन है, इंटरमीडिएट कॉस्ट गिवन है, चेंज इन स्टॉक गिवन है, तो ऑब्वियसली बात है कि कौन सा मेथड होगा यहाँ पर यूज, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला लगाओ, सेल्स की वैल्यू 200, इंटरमीडिएट कॉस्ट की वैल्यू 90, चेंज इन स्टॉक की वैल्यू 10, ठीक है। सॉल्व करेंगे 120 करोड़ हमें निकालना, क्या है, NV8FC निकालना है, GV8MP गिवन है। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कन्वर्जन रूल को याद करो, तीनों मेथड के फॉर्मूले याद करो, उसके बिना काम नहीं बनेगा। कन्वर्जन रूल लगाएंगे, MP to FC माइनस NIT, G2N माइनस डेप्रीशिएशन, सॉल्व करेंगे 108 करोड़ आ गए। अब ड्यान से देखो बेटा, NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है 12, सब्सिडी दे नहीं रखी से 0। अब इनडायरेक्ट टैक्स के साथ साथ आपको क्वेश्चन में एक्साइज ड्यूटी भी गिवन है, आपको पता होना चाहिए कि एक्साइज ड्यूटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो इसको ध्यान, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है अगर वो भी गिवन है क्वेश्चन में और एक्साइज ड्यूटी भी गिवन है क्वेश्चन में, तो हम एक्साइज ड्यूटी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि एक्साइज ड्यूटी इसके अंदर इंक्लूड होती है। भाई इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर सारे टैक्स आ गए ना, एक्साइज ड्यूटी आ गया आपका, सेल्स टैक्स, वैट, कोई सा भी इनडायरेक्ट टैक्स है, सर्विस टैक्स है, सबके सब इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं। तो यदि कोई चीज अलग से दी हुई है तो हमें उसको इग्नोर कर देना है, उसको नहीं लेना है। तो नोट पास कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड एक्साइज ड्यूटी और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो उम्मीद है तुम्हें चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और भी मैं एक आधे क्वेश्चन, अभी एक पार्ट और बनाऊंगा इसका, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा आपको फर्दर, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स वगैरह निकले क्वेश्चन में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। और 2 पार्ट इसके ऑलरेडी आ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी वीडियो आ रही है।